नमस्कार दोस्तों, फिर से समझ लेते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शंस। इससे पहले वाली वीडियो हमने समझा था बाइनरी एडिशंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम 0101, उसका किस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से घटाव हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है बाइनरी नंबर सब्सट्रैक्शंस। उसके लिए पहले कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने एडिशन देखा था, उन रूल्स को हमको पता होना चाहिए। इसके बाद हम उसको घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टेबल बना दिया है। यदि आप जीरो में से जो है जीरो माइनस करोगे तो आंसर में आपको जीरो लिखना पड़ेगा। वैसे जीरो में जीरो तो जीरो ही रहेगा। वन में से जीरो घटाओगे, चूंकि जीरो वन में कॉम्बिनेशन बनते हैं चार, तो चारों कॉम्बिनेशन को हमको रूल्स पता होना चाहिए। तो वन में से जीरो जाएगा तो वहां पे आप वन लिखोगे। इसके बाद वन में से बन जाए, सबको पता है जीरो आएगा। तो ये तीन रूल्स तो बिल्कुल सेम होगा, सिंपल होगा, एज ए सिंपल नॉर्मल नंबर सिस्टम की तरह। लेकिन यहाँ पे फोर्थ नंबर है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जीरो में से वन जाएगा तो वन बचेगा। अब आप बोलोगे जीरो में से वन जाएगा तो वन कैसे बचेगा? जी हाँ, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके अंदर हम देखेंगे जीरो में से वन जाएगा तो वन बचेगा। वन इज बोरोड एंड जीरो बिकम्स 10। कहने का मतलब जीरो में से वन कभी नहीं जाएगा। जब जीरो से वन घटाना है तो वहां पे हम उसको वन की जगह, जीरो जगह पे इसको 10 मान के चलेंगे। 10 मान चलेंगे, यानी कि 10 कहां से मान लेंगे? वन यहाँ पे एक बोरो ले लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, उधार ला उसकी जगह लगा देंगे। अब वन जीरो का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम होता है टू। जी हाँ, अब टू में से वन जाएगा तो कितना बचेगा? वन बचेगा। वन जीरो का मतलब क्या होता है? टू होता है। ठीक है, और टू में से माइनस टू में से माइनस वन जाएगा तो कितना बचेगा? वन बचेगा। तो वही वन यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये वन जो आया वो बोरोस है, उधार लिया है हमने, उधार लिया है जिसको हम किसी से, उसको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है वन इज बोरोड एंड जीरो बिकम्स 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद रखना है कि यहाँ पे वन जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो माइनस वन भी लिख सकते हैं। यानी जीरो है मतलब उसको आपको जीरो मान नहीं चलना है, उसको वन जीरो मान के चलना है, या यूं का 10 मान चलना है। तब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे सब्सट्रैक्शन में। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसका क्वेश्चन लिखा, एग्जांपल लिखा, उसको हम समझते हैं। एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर 0, सब्सट्रैक्ट 112 फ्रॉम 1000। यानी कि इस नंबर में से हमको ये वाला नंबर माइनस करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको लिखते हैं। पहले हम कैसे लिखेंगे, देखो, इसमें से हमको माइनस करना है, यानी कि 1000 में से हमको माइनस करना है 11। ठीक है, तो जैसे सिंपल करते हैं उस तरीके से हम लिखते जाएंगे। इसमें ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, बोरो बहुत लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। आपके पास नहीं है तो इनके पास नहीं है, यहाँ पे जीरो के पास, तो वो उधार लेके आएंगे तब इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, जीरो में से बन गया तो कितना बचेगा? वन ही बचेगा। लेकिन कैसे बचा? उसके पास नहीं था तब भी वो लाएगा अपने पास बोरोज करके, क्योंकि जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता। हमने लिखा था जीरो है, वहां पर 10 मानेंगे तो माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा। 10 मीन्स 2 मानेंगे तो वन आ जाएगा। तो वही काम है। अब इसके पास वन नहीं था तो वो बगल वाले से बोलेगा, साइड में हम बोलते हैं भाई तू उधार दे दे, हम तेरे को दे देंगे। तो इसने इससे ले लिया। अब इसके पास फिर नहीं था तो ये इसके पास गया, इसने दे दिया। इसके पास नहीं था, इसने इससे ले लिया। तो ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट होकर वहां पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये वन में से वन हमारा, ये 10 हो गया, 10 में से वन गया तो ये हमारा क्या बचा? वन बच गया। अब देखना, ये इसने दे दिया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, उधार सबने दे दिया। उधार किसने दिया? देखा जाए तो लास्ट वाले ने दिया। जैसे मान लो हम पंक्ति में बैठे, रो में बैठे, 4-5 लोग बैठे, मैंने इससे मांगा, आपने उससे मांगा, उससे मांगा, यदि मान नहीं है लास्ट वाले से लेके आ गए हम, तो सिर्फ बोरो किसने दिया? इस वाले बंदे ने दिया। अभी देखना, तो ये बना गया। अब इसने दे दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं था। इसके बाद देखो, इसने ये यहाँ पे दे दिया था ना, तो अब क्या हुआ कि ये जो इसके पास आ गया था ऑलरेडी, इसने से आ गया वन बचा। ठीक है, बोरो आया, वह बोरो यहाँ पे है, तो ये वन में से बन जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। समझ गया ना? इसके बाद यहाँ पे देखो, चूंकि इसने इसको दिया था तो यहाँ पे वन था, तो वन का नीचे कुछ है ही नहीं है तो वन लिखा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जीरो या कुछ जीरो लिख देंगे। समझ रहा है? ये बात फिर रिपीट करूंगा मैं। ये जीरो में से वन गया तो वन बचा, लेकिन जीरो में से वन नहीं जाएगा। जीरो वाले को उधार लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा पास वाले से। उसके पास है नहीं है तो वो अगले पास वाले जाएगा, उसके पास नहीं है तो यहाँ से लेगा। तो यहाँ से पहुंचा ये वन। ठीक है, इसने इसको दे दिया तो 10 में से, यानी 2 में से वन गया तो वन बचा। अब इसके पास वन था ना जो इसने उधार लेके आया था, उसमें से वन में से बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये वन इसके पास आ गया तो वह वन डायरेक्ट हम उतार देंगे, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है और ये यहाँ पे था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आंसर कितना आएगा? 1011। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 101 मतलब कि जो आएगा आपका 4 to 5 से, तो कितना हो जाएगा? 1, इसका मतलब होता है 1 2 4, तो कितना हो जाएगा? इसको हटा दें तो ये हो जाएगा 4 + 1, यानी कि 5 आंसर आना चाहिए। इसको रफ ऐसे भी कर देख सकते हैं आप डेसिमल की तरह। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखें हम डेसिमल नंबर में, तो कितना हो जाएगा? 4 नहीं, 8 4 2 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू है 8
और इसकी वैल्यू कितने 2 1 यानी कि 3, 8 में से 3 गया तो कितना बचा प्लस का 5, और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ भी 5 बचा है हमारा। 5 को कैसे लिखते हैं हम, 5 को लिखते हैं 1 0 1, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये जो है बाइनरी घटाव सब्सट्रैक्शन इस तरीके से किए जाते हैं। आपको हमने समझाने का प्रयास किया। अगली वीडियो देखते हैं, अगला एक और अगला और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल एक और लिखा है, इसका देखें क्या आंसर आएगा। यहाँ भी हमको करना है, क्या करना है, 1 1 1 0 1 2 फ्रॉम 1 1 1 0 0 1 में से आपको माइनस करना है। क्या है 1 1 1 0 0, तो यहाँ पर देखें 1 1 1 0 0 1, इसमें से हमको घटाना है क्या 0 0 नहीं 1 0 0, इसके बाद में 1 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। देखो इसका कैसे करेंगे, इसका हम करेंगे 1 में से बन गया क्लियरली 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, क्लियर। अब 0 में से 1 गया तो 1, चूंकि 0 अपने आप में से नहीं माइनस करता, वो बगल वाले से 1 ले लेता है, तो इसने 1 इसको दे दिया, 1 में से ये इसने 1 दे दिया, 10 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इस पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके पास 0 था, तो 0 में से 1 जाएगा, तो चूंकि समझ रहे ना आप, इसने इसको दे दिया 1, अब इसके पास कुछ नहीं है, 0 है यहाँ पे, समझो 0 है, तो ये क्या करेगा, ये बगल वाले लेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 में से 1, ये 1 है ना, तो 1 में से बन जाएगा 0, सॉरी 1 में से 1 नहीं, ये 1 मतलब कि ये बोरो है ना, यहाँ पे बोरो हो गया था। फिर से समझो, यही तो समझने का तरीका है यहाँ पे, अच्छे से क्लियर समझो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका। 1 में से बन गया 0, 0 में 0 0 0 में 0 1, यानी कि 10 मानेंगे इसको, इसने बोरो दे दिया, 10 में से 10 मतलब 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इसने उसको दे दिया था, फिर यहाँ 0 बचा, तो इसको फिर लेना पड़ेगा इससे, तो इससे ले लिया। अब 10 में से 1 गया तो फिर 1 बचा, अब इसके पास 0 था तो इसको फिर लेना पड़ेगा, तो इसने दे दिया इसको यहाँ पे, ठीक है, इसने दे दिया तो ये 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था। समझ में आया आपको। अब इसको हम क्या करें, ये 1 मिनट, ये क्या था 0 था, इसको नॉर्मल तरीके से आपको कन्वर्ट करके बता दें आंसर सही आया कि नहीं आया, 8 4 2 1 के रूल से, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो 1 2 4 8 16, इसके बाद 32 64, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 16, इसके बाद प्लस 1, 6 11 113, क्लियर। इसको जोड़ें कितना हो जाएगा 1 2 4 8 16 32, तो ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, तो इसका कितना हो जाएगा फाइनल देखा जाए तो 2 3 5 57, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। इसको हम देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या सही हमारा आंसर आया कि नहीं आया। तो कितना है यहाँ पे देखें, ये 113 में से हम माइनस करेंगे 57, तो 57 में 13 में 7 गया तो 6, और ये हो जाएगा 6 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 और 1 5 5, यानी कि ये आ जाएगा कितना 56 आ जाएगा, ठीक है। 56 प्लस का 56 और 57 कितना होता है 113 होता है, क्लियर। 56 आया तो क्या इसकी वैल्यू 56 है क्या, ये क्रॉस चेक करें, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 4 8 16 एंड 32। तो फाइनल क्रॉस चेक करने के लिए क्या करें हम, इसको जहाँ जहाँ बने उनको ऐड कर दें, तो 32 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 32 8 40 और 8 56, तो 56 ही आ रहा है यहाँ पे देखें, क्लियर। तो हमारा जो कन्वर्जन हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है वो क्लियर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आंसर। ये क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। इस तरीके से आपको क्रॉस चेक करके देखना है प्रत्येक क्वेश्चंस को जब आप रफ करें तो, और आपका अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका आपको आना चाहिए। इस तरीके से बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन हम करते हैं, घटाव करते हैं, ये आपको हमने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया, सिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम का हम सब्सट्रैक्शन किया जाता है, करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम्स में पूछ जाते हैं और आपको आना भी चाहिए। तो आई होप यह क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, मैसेज करें, और इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली एक और इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।